दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक साधु की सीख। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा और छोटा बेटा। एक दिन वो बूढ़ा किसान चल बसा। बड़े बेटे ने छोटे बेटे से कहा कि चल छोटे, बाबूजी तो रहे नहीं, सामान का हम बंटवारा कर लेते हैं। छोटे ने कहा ठीक है, जैसा आप बोलें। फिर बड़े बेटे ने सारे सामान का बंटवारा किया और आपस में बांट लिया। अब तीन चीज रह गया जिसका बंटवारा संभव नहीं था। वो था एक कंबल, गौरा गाय और एक आम का पेड़। अब बड़े ने कहा कि इसका बंटवारा कैसे किया जाए। तो छोटे ने कहा अब जैसा समझो, जैसा उचित समझो वैसा बंटवारा कर लेते हैं। बड़े ने कहा ठीक है, तो कंबल दिन में तुम्हारा, रात में मेरा। छोटे ने कहा ठीक है। फिर बड़े ने कहा गाय आगे का हिस्सा तुम्हारा, पीछे का हिस्सा मेरा, और आम का पेड़ नीचे का हिस्सा तुम्हारा और ऊपर का हिस्सा मेरा। छोटे ने कहा ठीक है भैया, आप जैसा उचित समझे वैसा ठीक रहेगा। वो मान गया। उसके बाद वो रोज दिन में कंबल को साफ करके रखता था। बड़ा बेटा रात को उसको ओढ़कर सोता था। वैसे ही वो गाय को पूरे दिन खिलाता था। बड़ा बेटा शाम को आता था, दूध निकाल कर मजे से पीता था। वैसे ही आम का पेड़ वो नीचे पानी देता था और बड़ा बेटा ऊपर फल लगता था उसको तोड़कर खा जाता था। ऐसे दिन बीतते गए। अब छोटा बेटा काम के बोझ के तले दबता गया। बड़ा बेटा आराम से खा पी कर मस्त सोता रहता था। उसको कोई चिंता नहीं थी, उसका जीवन मस्त बीत रहा था। एक दिन छोटा बेटा खेत में घास काटने गया। वो वहां अपने ऊपर हो रहे अन्याय के बारे में सोचकर रो रहा था। एक साधु गुजर रहा था। उसने उस छोटे बेटे को रोते हुए देखा तो पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। तब उस छोटे ने पूरी व्यथा बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ अन्याय हुआ है। तब साधु ने कहा बस इतनी सी बात, मैं इससे निकलने के लिए तुम्हें उपाय बताता हूँ। मैं तुमको कान में एक मंत्र बोलूँगा, जैसा कहूँगा वैसा करना, तुम इससे बाहर निकल जाओगे। फिर साधु ने उस बेटे के कान में कुछ कहा और फिर वो बेटा खुशहाल होकर चला गया। वो घर गया, गौरा को घास खिलाने लगा। जब बड़ा भाई बाल्टी लेकर दूध निकालने आया तब उसने गाय के सींग को पकड़ कर हिलाना शुरू कर दिया। गाय गुस्से में आकर बड़े बेटे को लात मार दी और दूध वहीं बिखर गया। इस पर बड़े भाई ने चिल्लाकर कहा कि छोटे तुमने क्या किया, पूरा दूध गिरा दिया। छोटे ने कहा कि भैया आगे का गाय का भाग मेरा है, पीछे का आपका है। अब मैं इसे आगे खिलाऊं या मारूं, मेरी मर्जी। ठीक है। उसके बाद बड़ा भाई रात को जब सोने गया तो क्या देखता है, कंबल बिल्कुल गीला पड़ा है। उसने पूछा कि ये क्या किया तुमने छोटे। छोटे ने कहा कि भैया दिन में मेरा है, कंबल रात में आपका है। दिन में इसे सुखाऊं या गीला करूं, मेरी मर्जी। रात में तो आपका है, आपके पास आ गया, आप यूज कीजिए। अब इसके बाद बड़ा भाई आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगा। तभी छोटा गया और नीचे से तना पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। बड़ा भाई चिल्लाता है कि मैं गिर जाऊंगा, ये क्या कर रहे हो तुम। छोटा बोलता है कि नीचे का भाग तो मेरा है, मैं इसे हिलाऊं, पानी दूं, मेरी मर्जी। अब यह सोच सुनकर बड़ा भाई समझ गया। छोटे ने कहा कि भैया आपने ही बंटवारा किया है। बड़े भाई को समझ में आ गया कि उसकी दाल अब गलेगी नहीं। छोटे भाई को पता चल गया कि उसके साथ बेईमानी हुआ है। उसने कहा कि छोटे अब इसे ठीक से बंटवारा करते हैं। अब हम आधा आधा करेंगे। अब फल भी आधा तुम्हारा, गाय का दूध भी तुम्हारा, और एक रात कंबल तुम ओढ़ोगे, एक रात कंबल मैं ओढ़ूंगा। हम मिल के गाय को खिलाएंगे भी और मिल के पानी भी देंगे पेड़ को। इस तरह से बड़े भाई को समझ आ गई थी कि वो छोटे के साथ अन्याय कर रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ कहानी पसंद आई होगी और आपने कुछ सीखा होगा। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।